नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से क्या होता है, ये पाठ हमें कब करना चाहिए, इसके नियम और सही विधि क्या है और इसका संकल्प हमें किस दिन से लेना चाहिए, और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम 100 बार हनुमान चालीसा करने के नियम और सही विधि के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम तो यही है कि आप इस पाठ की शुरुआत मंगलवार अथवा शनिवार के दिन से ले सकते हैं। और जब भी आप संकल्प करें पाठ करने का, उस दिन आपको उपवास रखना है। यदि आपके लिए उपवास रखना संभव ना हो तो आप मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज सबका त्याग करके भी इस पाठ का नियम पूरा कर सकते हैं। और साथ ही आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। उपवास के दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये हो गई नियम की बात। अब हम हनुमान चालीसा के पाठ की सही विधि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान वगैरह कर लेना है। फिर भगवान की पूजा आराधना करनी है, उन्हें भोग चढ़ाना है और श्री राम के नाम का जाप करना है। हनुमान जी के भोग में आप कोई भी मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और अगर आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो आप पूरा दिन काम कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी काम यदि आपके पास है तो आप उसे भी पूरा कर सकते हैं रोज की तरह। और जब रात्रि का समय आता है तो रात में 10 बजे के बाद इस विधि को आपको शुरू करना चाहिए। रात को पाठ शुरू करने का केवल यही कारण है कि सुबह से लेकर के शाम तक हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। और जब हम ये पाठ रात को करते हैं तब हमारे पाठ की गूंज सीधे हनुमान जी के कानों तक जाती है और वो हमारी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को राम का नाम सबसे अधिक प्रिय है। तो सुबह से शाम तक भले ही आप कोई भी काम कीजिए, किसी भी काम में आप बिजी हों, लेकिन जितना हो सके उतना राम का नाम आप जरूर लेते रहिए। रात को 8:30 या 9 बजे के बीच में आप दोबारा स्नान कर लीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। यदि संभव हो तो आपको लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। फिर पाठ करने की कोई भी जगह जो आपने निर्धारित की है वहां पर एक चौकी रख लीजिए, जिस पर आपको एक लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद उसमें राम दरबार की प्रतिमा स्थापित कर लेनी है। फिर श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इन सबको आपको तिलक कर लेना है और फूल व अक्षत अर्पित करना है। इतना करने के बाद भोग के लिए आप कोई भी मिष्ठान हनुमान जी के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। बेसन के लड्डू भी रख सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू भी रख सकते हैं, या फिर आप चना और गुड़ भी रख सकते हैं। और वहां पर पानी से भरा हुआ एक तांबे का लोटा भी आपको रखना है। फिर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दिया आप चमेली के तेल का भी जला सकते हैं या फिर घी का दिया भी आप जला सकते हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो दिया तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आपके 100 पाठ पूर्ण ना हो जाएं। उसके बाद आप भगवान गणेश के नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं और कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान शुरू करने से पहले हमें उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। आप श्री गणेशाय नमः या फिर गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना है आपको 10-15 मिनट तक। आपको श्री राम के नाम का जाप जरूर करना है। इसमें आप जय सीताराम, श्री राम, जय राम, जय जय राम अथवा राम राम से भी आप जाप कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट संकल्प लेने की। तो आपको अपने दाएं हाथ में जल व फूल रख करके अपना पूरा नाम, गोत्र और जहां आप रहते हैं वहां का पता बोल करके व अपनी मनोकामना बोल करके, जो आपके मन में मनोकामना है, जो आपने विश बोलनी है, उसे आपको बोल देना है। जिसके लिए आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने वाले हैं, उसे आपको बोलना है। उस संकल्प वाले जल को आपको हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है और अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ हम किस प्रकार से गिनेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट 100 की संख्या में गिनकर रख सकते हैं। और जब एक हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाए तब उस ड्राई फ्रूट को लेकर के आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। इस तरह से कंटिन्यू करना है आपको और आपको पूरे 100 पाठ करने हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में इस पाठ को बीच से छोड़ करके बिल्कुल नहीं उठना है। इस तरह से आपको पूरे हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं और पाठ पूर्ण होने के बाद आपको एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है और एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। फिर थोड़ी देर के लिए राम के नाम का जाप करना है और अंत में पाठ के दौरान हुई गलती के लिए हनुमान जी से क्षमा आपको ज़रूर मांग लेनी है। और फिर जो आपने लोटे में जल रखा है अंत में उसे पी लेना है।
तो दोस्तों ये है 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने की संपूर्ण विधि और नियम। इस तरह से आपको पाठ पूरा करना है। अब हम ये जानते हैं कि इस पाठ को करने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके घर में आर्थिक संकट है, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, आपके ऊपर कोई केस या मुकदमा चल रहा है, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, आप इंटरव्यू दे देकर थक चुके हैं, आप इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाए लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में चाहे किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, यानी कि प्रेत बाधा हो, किसी का किया कराया हो, या फिर आपको लगता है कि आपके घर परिवार में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, या फिर आपको कोई और दिक्कत है, तो इन सभी दिक्कतों का समाधान केवल एक ही है दोस्तों। एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर यदि आप करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी चुटकियों में दूर हो जाती है। दोस्तों 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अधिक पावरफुल है। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी दिक्कतें थी, वो सब समाप्त हो चुकी हैं। दोस्तों कुछ लोगों को इसका फल जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा लेट भी लगता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, लेकिन इस पाठ का संपूर्ण फल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। बस आप एक बार संकल्प लेकर के 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके तो देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स 101% समाप्त हो जाएगी और हनुमान जी आपके लाइफ को एकदम सेट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।